प्रस्तुत है भारतीय फिल्मों का समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास भाग 5। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पिछले एपिसोड्स में हमने वर्ष 1930 तक का मूक और स्वर्णिम इतिहास का सफर तय किया। ये सफर मूक होकर भी बहुत कुछ बोला, ब्लैक एंड व्हाइट होकर भी कलरफुल रहा। हमने जाना किस वर्ष कितनी और किस प्रकार की फिल्में बनी, क्या नए प्रकार जुड़े, किन किन के क्या योगदान रहे, सभी बातें हमने सिलसिलेवार जानी। अब आगे बोलते युग की बातें, यानी फिल्मों में एक महापरिवर्तन का दौर। पहली भारतीय बोलती फिल्म 1931 का वर्ष फिल्म इतिहास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहा। इसी वर्ष 14 मार्च को रिलीज हुई पहली बोलती फिल्म मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में रिलीज हुई। इस फिल्म का नाम था आलमारा। फिल्म निर्माण इंपीरियल मूवीटोन के बैनर तले हुआ था। निर्माण और निर्देशन अर्धशीर ईरानी का था। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं गायन, स्वर और संगीत देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मुख्य भूमिकाएं निभाई मास्टर विट्ठल, जुबैदा, पृथ्वीराज कपूर, जगदीश सेठी, बिब्बो, वजीर मोहम्मद खान, एलिजर, साखो, मिस जिल्लू, एलवी प्रसाद और याकूब ने। पहला गीत गाया वजीर मोहम्मद खान ने। ये पहला गीत बहुत ही लोकप्रिय भी हुआ था साथियों। फिल्म के अन्य गीत गाए थे जुबैदा खानम और जिल्लू ने। दरअसल इतना ही रिकॉर्ड उपलब्ध है गायकों के बारे में जो हमें प्राप्त हुआ। फिल्म में संगीत फिरोज शाह मिस्त्री और बी ईरानी का था। आलमारा फिल्म में कुल 7 गीत रहे थे। गीतों को लेकर जो एक बात हमारे सामने आई वो ये कि अर्धशीर ईरानी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि संगीत निर्देशक के रूप में उनके पास केवल एक पंप ऑर्गन वादक और एक तबला वादक थे। इसके अलावा उन्होंने स्वीकार किया कि गीतात्मक रचना उन्होंने स्वयं की थी। एच.एम. रेड्डी, भरूचा, गिडवानी और पेसी करनी असिस्टेंट डायरेक्टर्स रहे थे फिल्म में। मित्रों, वर्ष 1931 में लगभग 207 मूक फिल्में और 28 बोलती फिल्में रिलीज हुई थी और इन 28 बोलती फिल्मों में से 23 हिंदी फिल्में रही, 3 बांग्ला, 1 तमिल और 1 फिल्म तेलुगु भाषा में थी। पहली बांग्ला फिल्म मदन थिएटर्स कलकत्ता द्वारा बनाई गई फिल्म जमाई षष्ठी थी। पहली तमिल बोलती फिल्म इंपीरियल मूवीटोन द्वारा निर्मित फिल्म कालिदास थी और पहली बोलती तेलुगु फिल्म रही थी भक्त प्रहलाद, जिसे भारत मूवीटोन के लिए एच.एम. रेड्डी द्वारा निर्देशित किया गया था। यहाँ साथियों ये जिक्र जरूर करें कि पहली बोलती फिल्म आलमारा के बाद दूसरी बोलती फिल्म आई थी लगभग 2 महीने बाद। मदन थिएटर्स लिमिटेड द्वारा बनी ये फिल्म थी शीरी फरहाद, जो फिल्म आलमारा की तुलना में 2 गुनी सफल रही थी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार रहे थे जहांआरा कज्जन और मास्टर निसार। इस फिल्म में कुल 18 गीत थे। भारतीय फिल्मों के समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास की इस पहली बोलती फिल्म आलमारा का दुर्भाग्य से कोई प्रिंट या ग्रामोफोन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं, यानी एक लॉस्ट फिल्म है ये रिकॉर्ड में। हाँ, एक गीत उपलब्ध है बस। खुदा के नाम पे प्यारे ताकत है गर देने की, दे दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में हुई। लगभग 40,000 रुपए की लागत लगी थी आलमारा फिल्म को बनाने में। मित्रों, उस समय सिंगल सिस्टम रिकॉर्डिंग ही हुआ करती थी। 2 घंटे 4 मिनट की इस पहली भारतीय बोलती फिल्म आलमारा को वर्ष 1917 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने इसे भारत में निर्मित सभी लुप्त फिल्मों में से सबसे महत्वपूर्ण फिल्म घोषित किया। आलमारा फिल्म के लिए उस समय के एक बड़े व्यवसायी सेठ बद्री प्रसाद दुबे ने अपना पैसा लगाया था, रुपए 40,000, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी।
फिल्मकार अर्दशीर ईरानी ने अपने एक साक्षात्कार में बताया हुआ है कि फिल्म बनने की बात को सीक्रेट रखा गया था और क्योंकि स्टूडियो रेलवे ट्रैक के पास था तो उन ट्रेन साउंड से बचने के लिए रात में 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक के बीच शूटिंग की जाती थी। फिल्म के लिए शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने अमेरिकी विशेषज्ञ विल्फोर्ड डेमिंग से ध्वनि रिकॉर्डिंग की मूल बातें सीखी थी। जब डेमिंग उन्हें ध्वनि मशीनें देने के लिए मुंबई आए तो डेमिंग ने अर्दशीर से 100 रुपए का शुल्क लिया था, जो उस समय में एक बहुत बड़ा शुल्क रहा था। ईरानी, जो पेशे से वकील थे, इंपीरियल स्टूडियो के प्रबंधक रुस्तम भरूचा ने ध्वनि तकनीशियन के रूप में काम किया था इस फिल्म में। डेमिंग को दिए जाने वाले 100 रुपए शुल्क अर्दशीर स्वयं पूरा न दे सके तो साथ ही भरूचा ने इस रकम को पूरा किया और फिर ये 100 रुपए पूरे करके दिए गए डेमिंग को, जो ध्वनि उपकरण लाए थे विदेश से उनके लिए मुंबई में। फिल्म आलमारा की एडिटिंग की बात करते हैं। एडिटिंग की थी उस समय के मशहूर वृत्तचित्र निर्माता एजरा मीर ने। अर्दशीर के अनुसार आलमारा फिल्म में काम करने वाले सभी कलाकारों ने कम से कम पारिश्रमिक में बहुत बेहतर कार्य किया, बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ। सागर मूवीटोन द्वारा वितरित आलमारा का प्रीमियर 14 मार्च 1931 को मैजेस्टिक सिनेमा बॉम्बे में हुआ और स्क्रीनिंग 8 सप्ताह तक चली। रमेश रॉय नाम का एक नौजवान था जो उस समय आलमारा का प्रिंट मैजेस्टिक सिनेमा में देकर गया था। काफी समय बाद एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि लोग उस फिल्म के बारे में खूब चर्चा करते और ये भी बात साथियों कि फिल्म का पहला शो दोपहर 3 बजे जो शुरू होता था उसके लिए सुबह 9 बजे से ही दर्शक वहां आ जाया करते थे। इसीलिए पुलिस कर्मियों की तैनाती भी वहां करनी पड़ती थी। भीड़ और ट्रैफिक को कंट्रोल करने वास्ते डंडों का उपयोग करने की अनुमति भी दे दी गई थी। शो हेतु प्रतीक्षारत लोग पहली बोलती भारतीय फिल्म आलमारा की बातें करते। उत्सुकता, उत्साह, खुशी, कौतूहल सब भाव शामिल रहते उनकी बातचीत में और फिल्म देखने के बाद भी चर्चा करते इस बारे में और वापस घर जाकर घर बाहर के लोगों से भी चर्चा करते रहते इस पहली बोलती फिल्म आलमारा के बारे में। आलमारा फिल्म एक बहुत बड़ा आकर्षण साबित हुई। दिल्ली के पहाड़गंज के इंपीरियल सिनेमा में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म बनकर फिल्म आलमारा अर्दशीर ईरानी के करियर की भी एक महत्वपूर्ण फिल्म रही थी। मित्रों, उन्हें भारतीय टॉकीज के जनक के रूप में मान सम्मान ख्याति प्राप्त हुई, जिससे प्रभावित होकर निर्माता बीरेंद्र नाथ सरकार ने अपनी आगामी फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग उपकरण खरीदे और कलकत्ता में उनके साथ काम करने के लिए डेमिंग से संपर्क किया। ईरानी ने फिल्म के सेट का उपयोग अपने अगले प्रोडक्शन वेंचर, जिसका नाम कालिदास था, की शूटिंग के लिए किया, जो 1931 में रिलीज होने के बाद पहली भारतीय बहुभाषी फिल्म बन गई। आलमारा को वर्ष 2013 में एनडीटीवी द्वारा 40 फर्स्ट्स इन इंडियन सिनेमा, 2014 में फिल्म फेयर द्वारा 100 फिल्म फेयर डेज और वर्ष 2017 में मिंट द्वारा 70 आइकॉनिक फिल्म्स ऑफ इंडियन सिनेमा में सूचीबद्ध किया जा चुका है। साथियों, द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिनेमा नामक कैलेंडर जारी किया गया था वर्ष 2015 में, जिसमें फिल्म आलमारा का पोस्टर भी शामिल रहा था। आगे जाकर इस फिल्म को 4 बार बनाया गया। 1942 और 1967 में तेलुगु में चित्रपू नारायण राव द्वारा और 1956 और 1973 में हिंदी में निर्देशक नानूभाई वकील द्वारा। ऐसा ज्ञात नहीं कि आलमारा का कोई प्रिंट बच गया है, लेकिन कई चित्र और पोस्टर उपलब्ध हैं। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संस्थापक श्री पी.के. नायर ने वर्ष 2011 में स्पष्ट किया था कि इस फिल्म का संग्रह 1964 में आर्काइव्स स्थापित होने से पहले ही लॉस्ट था। उन्होंने कहा, नेशनल आर्काइव्स में आग लगने से प्रभात फिल्म कंपनी के अधिकांश नेगेटिव्स नष्ट हुए थे और पुष्टि की कि उन्हें ईरानी और उनके बेटे शाहपुर जी से फिल्म की कई तस्वीरें मिली। इन्होंने ये भी बताया कि वर्ष 1950 से पहले की 70% भारतीय फिल्में लॉस्ट हैं
वर्ष 2017 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने फिल्म आलमारा को भारत की सबसे महत्वपूर्ण खोई हुई फिल्म घोषित किया। तो साथियों, ये थी भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली बोलती फिल्म आलमारा के बारे में जानकारी। अगर आपको इस ऐतिहासिक गौरवपूर्ण फिल्म के बारे में कोई और जानकारी हो तो हमें अवश्य बताइएगा। और अब भारतीय फिल्मों का समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास का 5वां एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में मिलेंगे और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।